क्या भाभी, आप भी हर चीज आप क्या मेरे लिए ही खरीदवाओगी? कुछ आप अपने लिए भी तो ले लो। आपने जितना लिया है ना वो बहुत कम है, आप और सारे सामान लो। आप मेरे लिए ही कब से खरीदारी करा रही हो, बच्ची ये ले ले, बच्ची वो ले ले। नहीं भाभी, अब आप लो, अब मैं और नहीं लूंगी। अरे क्यों नहीं बच्ची, ले लो, तुम क्यों नहीं लोगी? आखिर मेरी इकलौती ननद जो हो तुम, तुम्हें नहीं शॉपिंग कराऊंगी तो और किसे कराऊंगी? हाँ चलो चलो जल्दी से सामान ले लो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे सब ले लो, ठीक है? पैसे मैं दूंगी। ओ भाभी, आप भी ना, आप घर पे भी ऐसा ही करती हो, अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती हो, बाहर यहाँ लाकर इतनी सारी शॉपिंग करवा रही हो। आप ना बिल्कुल टिपिकल भाभी नहीं हो जो अपनी नंद से गुस्सा रहती हैं, उनसे जलन करती हैं, उनको घर से भगाती हैं। मैं तो बड़ी लकी थी, मुझे तो अच्छी भाभी मिली है। मेरी भी तो इतनी प्यारी ननद है, मेरे बारे में इतना सोचती है। तुम्हारी जैसी ननद भी मुझे दूसरी मिलेगी क्या? देखो बच्चे, वो देखो, वो वाला कपड़ा वो अच्छा लग रहा है ना, वो ले लूं क्या? इसमें की वो जो साड़ी है वो मैं ले लेती हूँ, उधर वाला जो सूट है वो तुम ले लो, अच्छा लग रहा है मुझे वो सूट। हाँ हाँ भैया, वो जरा वो वाला सूट दिखाना तो। भाभी, इतना ज़्यादा खर्चा करवा रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि भैया हमें घर से ही निकाल दे। इतना सारी शॉपिंग करके हम चलेंगे ना तो माँ को भी पता नहीं, कैसे गुस्सा ना आ जाए उन्हें कहीं। तुम्हारे भैया मुझे कुछ नहीं कहेंगे और वो मुझे कुछ कह भी नहीं सकते। शॉपिंग मैं अपने मन से करती हूँ, मुझे जितना मन करता है मैं उतना खरीदारी करती हूँ। और वैसे भी जब बात तुम्हारी है तो वो भला मुझे क्यों मना करेंगे? वो तो मुझसे कहते ही है कि तुम और बच्ची शॉपिंग करने जाया करो, तो जितना मन करा करे उतना खर्चा कर लिया करो। आखिर पैसे है किस लिए? घर की बहन बेटियों के लिए ही तो है, और फिर हम दोनों ही तो खर्चा करेंगे घर पे। माँ जी के लिए भी वो वाली साड़ी ले लेती हूँ ना, वो अच्छी लग रही है ना? ठीक है भाभी, ले लो, जो आपका मन करे ले लो। आ गई दोनों ननद भाभी, कर आई शॉपिंग। झोले भर भर के सामान लाई हो, मेरे लिए भी कुछ लाई भी हो तुम दोनों या नहीं? हाँ, सब कुछ एक दूसरे के लिए ही ले आई हो? हाँ अरे माँ, मैं तो कब से मना कर रही थी भाभी को। भाभी ही मेरे लिए सामान पे सामान खरीदती चली जा रही थी। इसमें भाभी की तो एक ही साड़ी है, मेरे लिए तो इन्होंने पूरी शॉपिंग की बाजार लगा दी है। जितना सारा कपड़ा जो भी मैं केवल अगर देख भी रही होती थी ना, भाभी वो भी खरीद ले रही थी। जो भी सारा सामान है ना, सब कुछ मेरा ही है। इसमें बहुत ही कम आप लोगों के सामान है। भाभी ने आप के लिए भी शॉपिंग की है माँ, आपके लिए इन्होंने साड़ी और कुछ झुमके बाले वगैरह खरीदे हैं, और मेरे लिए तो इन्होंने पूरा बाजार लगा दिया है। क्या मम्मी जी, अब अपनी इकलौती ननद के लिए मैं शॉपिंग नहीं करूंगी भला? मेरी कितनी प्यारी ननद है ये, इसके लिए नहीं करूंगी तो और किसके लिए करूंगी? इसीलिए मैंने ढेर सारी शॉपिंग कर दी। ये तो अपने लिए कुछ ना खरीदती, मैंने ही खरीदवाया है। आप तो जानते ही हो कि मेरी शॉपिंग की समझ कितनी अच्छी है। मैं जो भी सामान खरीदती हूँ ना, एकदम A1 रहता है वो। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसे खूब शॉपिंग करा दूँ। आपके लिए भी शॉपिंग की है मम्मी जी। अच्छा बच्ची, तुम थक गई होगी, ठीक है, तुम सामान वामान रख लो और हाथ पैर मुंह धो लो। मैं अभी गर्मा गर्म करके खाना टेबल पर लगाती हूँ, आकर खा लो। मम्मी जी आप भी आकर खा लेना। मेरा नसीब कितना अच्छा है, इतनी अच्छी बहू दी है भगवान ने, कितना मानती है मेरी बेटी को। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि मेरी बेटी का मायका हमेशा आबाद रहेगा। भले ही उसकी शादी चाहे जिस घर में हो, पर मायके के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहेंगे। ऐसी भाभी जो मिली है उसे, इतना प्यार करने वाली, कितना अच्छा मानती है ये इसे, हमेशा सामान खरीदवाती है, दोनों साथ साथ में रहती हैं, बिल्कुल जैसे सहेलियाँ हो। ये लोग तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसे आम घरों में ननद भाभियाँ होती हैं जो एक दूसरे से जलती हैं, एक दूसरे को भगाती हैं, मायके तक से भगा देती हैं। ऐसी ऐसी भाभियाँ पड़ी हैं। पर मेरी बच्ची, मेरी बहू कितनी अच्छी है, ये मेरी बच्ची का हमेशा ख्याल रखेगी। भाभी भी ना इतना सारा सामान खरीदवा दिया मुझको, और अपने लिए तो कुछ लिया ही नहीं। हाँ क्या ही करूँ, भाभी मेरी इतनी अच्छी दोस्त जो है, भाभी के साथ शॉपिंग करके मुझे तो बड़ा ही मज़ा आता है। भाभी ना हो तो मैं तो कुछ खरीद ही ना पाऊँ। मेरी तो शॉपिंग की समझ बिल्कुल भी बेकार है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। दुकान पे 10 कपड़े दिख जाते हैं तो कौन सा लूँ, ये तो एकदम बिल्कुल मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। अब किसका फ़ोन आ रहा है? हेलो हेलो, हाँ कौन? बड़ी जल्दी भूल गई, मैं बोल रहा हूँ। आज तुमने कहा था कि तुम अपने घर वालों से मुझे मिलाओगी, और तुम तैयार हो ना? आऊँ मैं तुम्हारे घर? आज नहीं कल आना।
आज अभी मैं शॉपिंग करके आई हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। हाँ, मैं तुम्हें मिला दूँगी, तुम क्यों चिंता करते हो। मेरे घर वाले सब बहुत अच्छे हैं। मेरी मम्मी, मेरी भाभी, मेरे भैया सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो तुरंत ही हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगे। तुम क्यों चिंता करते हो, सब ठीक है। यहाँ पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और तुम्हारे परिवार में तो कोई है ही नहीं जो हमारे रिश्ते के बीच में आएगा। तो फिर कुल मिलाकर हमारी शादी पक्की समझो। वाकई में ना ऐसा ही होगा ना, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ठीक है। मैं कल ही आने की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे कल ही अपनी माँ से मिलवाओ, अपनी भाभी से मिलवाओ, मैं उनसे मिल लूँ, फिर तुम्हारे भैया से मिलकर बात आगे बढ़ाते हैं। माँ, ये मेरा दोस्त विकास है, मेरे कॉलेज में पढ़ता है। मैं इसे ही आपसे मिलवाना चाहती थी। वो कल मैंने आपसे बात की थी ना कि मेरे कॉलेज में विकास है और अब ये हमारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो माँ मुझे इसी से आपको मिलाना था। अरे बच्ची, मतलब तुम्हारा दोस्त है ये? हाँ, दोस्ती करने ठीक ही है। भाई, तुम कहाँ के रहने वाले हो? घर परिवार में कौन कौन है तुम्हारे? किस घर के हो? बहुत अच्छा, तो पहना ओढ़ा भी नहीं है। माँ, भाभी, इनके परिवार में कोई नहीं है, बस यही है। और मैं आप लोगों को इससे इसलिए मिलवाने लाई हूँ क्योंकि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। ये अभी इनका कॉलेज ख़त्म हुआ है ना, तो ये तैयारी कर रहे हैं सर्विस की, सरकारी नौकरी की। और जब तक सरकारी नहीं मिलेगी ये प्राइवेट नौकरी कर लेंगे। भाभी, माँ, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि इसे आप लोगों से मिलवा दूँ। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते मम्मी जी। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैं वादा करता हूँ मैं इसे भूखे पेट नहीं सोने दूंगा। मैं मजदूरी करके भी अगर मुझे लाना पड़े तो मैं लाऊंगा, लेकिन मैं इसे भूखा नहीं रहने दूंगा। मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। आप लोग बस एक बार शादी के लिए हाँ कर दीजिए। मेरे घर परिवार में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, लेकिन मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। ये शादी नहीं हो सकती। मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं इस शादी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी और मेरी मर्जी के बगैर ये शादी हो भी नहीं सकती। और आप मम्मी जी और तुम ननद रानी समझ लो अच्छे से ये बात। मैं जिस शादी में शामिल नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे भैया को भी उसमें शामिल नहीं होने दूंगी। अगर उन्हें अपना परिवार प्यारा होगा ना, तो जो मैं कहूँगी वैसा ही होगा उनका, वो वैसा ही करेंगे और वो बिल्कुल इस शादी में शामिल नहीं होंगे। और मैं इस अनाथ के साथ तुम्हारी शादी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मैंने तुम्हारे लिए अपनी सहेली का भाई देख रखा था। मैंने सोचा था कि मैं उससे तुम्हारी शादी कराऊंगी। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। और मम्मी जी, आप अच्छे से समझ लो, मैं आपके बेटे को भी इस शादी में शामिल नहीं होने दूंगी। और मैं जा रही हूँ यहाँ से। मुझे अब बिल्कुल भी यहाँ खड़े नहीं होना। माँ, ये भाभी क्या कह रही है? भाभी ऐसा कैसे कह सकती है माँ? मैं तो बहुत भरोसा लेकर आई थी कि भाभी तुरंत इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगी। वो कितना खुश होंगी। यही सोचकर अपनी पहली खुशी मैं उन्हीं के साथ बांटने लाई थी। भैया से तो मैं बाद में बात करती, पर जब भाभी ही नहीं तैयार है तो कैसे होगा माँ? मैं विकास के बिना नहीं रह सकती। पर तुमने सुना ना, तुम्हारी भाभी ये शादी कभी नहीं होने देंगी। अगर वो ही नहीं तैयार है तो वो तुम्हारे भैया को भी कभी तैयार नहीं होने देंगी। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तो तुम्ही से शादी करूंगा। अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हारी भाभी को, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो अपने जिद पर है। उन्होंने पहले ही तुम्हारे लिए कोई दूसरा रिश्ता देख रखा था, वो वही तुम्हारी शादी कराना चाहती हैं। अब उन्हें कोई कैसे समझाए कि शादी तो इंसान का खुद का फैसला होता है ना, जहाँ वो करना चाहेगा वहाँ करेगा। अब मैं कैसे समझाऊं उन्हें, मैं क्या करूं? मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं भैया को कैसे मनाऊंगी? अगर भाभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है तो भैया बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे। मुझे पता है ये भाभी उनको इस शादी में शामिल नहीं होने देंगी। लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने जैसा सोचा था सब कुछ उसका उल्टा हो गया है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो जो मैं कहती हूँ वो करो। जाओ और इसके साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर लो। मुझे विकास पसंद है। मैं तुम दोनों को पूरा सपोर्ट करती हूँ। मेरी रजामंदी है, मेरी हाँ है। और अगर तुम्हारे लिए अपनी माँ की रजामंदी और उसकी हाँ काफी है तो तुम जाकर इसके साथ अपना घर बसाओ। मुझे कोई परेशानी नहीं है। जाओ बेटा। माँ जी, आपने मेरा साथ देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसे ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं होने दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा और जितना हो सकेगा मैं इसका ख्याल रखूंगा। मैं भले ही कम कमाता होऊंगा या जो भी मेरे पास गरीबी होगी, जो भी बात होगी, मैं मेहनत मजदूरी करके इसको खिलाऊंगा, पर कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। जाओ बच्चों, जल्दी जाओ। मेरा पूरा सपोर्ट है तुम दोनों के साथ। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, मेरे प्यारे बच्चों। जो नहीं सोचा था वो सब हो रहा है। मैंने तो सोचा था कि मेरी बहू हमेशा मेरी बेटी का ख्याल रखेगी,
थी, साथ घूमने जाती थी, साथ साथ में रहती थी, और आज मेरी बहू ने ऐसा किया मेरी बेटी के साथ। 4 महीने बाद। माँ बहुत दिन हो गया था ना, तो मैंने सोचा कि मायके हो आती हूँ, सबका हाल चाल ले आती हूँ, सबसे बातचीत कर लेती हूँ तो थोड़ा मन को अच्छा लगेगा। मैं आखिर मेरा मायका है ये, यहाँ मैंने बचपन से बड़ी हुई हूँ, यहाँ मैंने बचपन में खेल कूद की है। माँ मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर, इसीलिए सोचा कि थोड़ा घूम आती हूँ, आप लोगों से मिलाती हूँ। अरे भाभी आप कैसी हो? आप अच्छी तो हो ना? मैं भी बहुत खुश हूँ भाभी, सब अच्छा चल रहा है। और बताओ चुन्नू मुन्नू कैसे हैं? क्यों आई यहाँ पर? अपने पति के पास तुम्हारा मन नहीं लग रहा है अब, या गरीबी कटक रही है? हाँ, जो बार बार दौड़ी दौड़ी यहाँ चली आती हो। अपनी माँ से मिलने आई हो ना, मिलो अपनी माँ से, मुझसे मत मिलो तुम। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जहाँ मैंने मना किया था वहाँ जाकर कोर्ट मैरिज करके भागकर शादी कर ली तुमने, अब मुझसे क्या आई हो मिलने? हाँ जाओ अपनी माँ से मिलो जाकर, जिन्होंने तुम्हारी भागने में मदद की थी। मुझसे मत मिलो तुम, और अपने भैया से भी मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें उनसे मिलने ही नहीं दूंगी। अगर उन्होंने तुमसे मिलने की कोशिश की तो देखना मैं इस घर में क्या करूंगी। बेटा तो मेरे पास आ, जाने दे, कोई बात नहीं, वो तुझसे नहीं बोलना चाहती ना, मत बोल उससे। क्यों बोलती है उससे? जाने दे उसे, अपने किनारे रहने दे। अगर वो तुझसे नहीं बोलेगी तो तू मर थोड़ी जाएगी। माँ हूँ मैं तेरी, मैं जब तक यहाँ खड़ी हूँ ना तब तक तू यहाँ आ जा सकती है, तुझे कोई नहीं निकाल सकता इस घर से। माँ भाभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं माँ? वो कब सुधरेंगी? वो कब मुझे फिर से वैसे ही मानने लगेंगी जैसे वो मुझे पहले मानती थी? माँ मैंने भागकर कोई गलती नहीं की है, मैं विकास से प्यार करती थी इसलिए मैंने उसी से शादी की। इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई माँ? माँ भाभी मुझसे इतना नाराज क्यों है? वो कब मुझे फिर से अपनाएंगी? माँ ऐसा वो क्यों करती हैं मेरे साथ? मुझे इतना दुख होता है, वो मुझे इतना दुख क्यों देती हैं? कोई बात नहीं बेटा, अभी विकास गरीब है ना, उसके पास अभी ज्यादा पैसा भी नहीं है ना, तो नौकरी ही है, इसीलिए शायद वो तेरे साथ ऐसा व्यवहार करती होगी। देख धीरे धीरे समय बीतने दे, विकास की भी नौकरी लग जाएगी तो तुम दोनों के हालात भी सुधर जाएंगे, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, सब कुछ अचानक से सही नहीं होता जिंदगी में, थोड़ा समय देना पड़ता है। 2 महीने बाद। माँ मैं आज बहुत खुश हूँ। आपको पता है विकास जी की नौकरी लग गई, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? माँ अब हमारी भी ज़िंदगी धीरे धीरे सुधर जाएगी। मैं तो जॉब कर ही रही थी, अब विकास जी की भी नौकरी लग गई है तो हम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। अब हमें घर का किराया देने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। अभी तक हमारा काम जैसे तैसे ही चल रहा था, अब हम अच्छे से घर का किराया दे सकेंगे, आराम से रह सकेंगे, सब कुछ ज़िंदगी में फिर से अच्छा हो जाएगा। जैसे ही मुझे खुशी की खबर मिली ना, मैंने सोचा सबसे पहले अपने घर वालों के साथ बांट आती हूँ मैं, क्योंकि सुख दुख के साथ ही अपने घर वाले ही तो होते हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ये खुशखबरी आपको सुनाती हूँ, फिर भाभी को भी बताऊंगी, हम सब मिलकर साथ में खुशियाँ मनाएंगे। हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी बच्ची, भगवान तुमको और विकास को और तरक्की दे, मेरे दोनों बच्चे हमेशा खुश रहे, हमेशा बने रहे, खूब तुम दोनों को आमदनी हो, खूब तुम दोनों खुश रहो, आगे बढ़ो जिंदगी में, सब कुछ अच्छा हो। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी, मैंने भगवान से बहुत दिन दुआएं मांगी कि विकास की भी नौकरी लग जाए। कब तक आखिर घर का खर्चा इस तरह से चलेगा, कैसे तुम दोनों संभालोगे? मुझे बड़ी चिंता होती थी, आज से मैं चिंता मुक्त हुई कि चलो अब विकास भी कमाने लगा, अब तुम दोनों की जिंदगी में थोड़ा सुधार होगा। ये माँ बेटी हरदम पता नहीं क्या क्या बातें बताती रहती हैं, मुझे तो शंका होती है माँ जी कहीं उठा के घर के सामान तो नहीं देती इसको, हरदम ये चली आती है यहाँ पर ऐसे माँ जी से बतलाने के बहाने, पता नहीं क्या क्या ढोकर ले जाती होगी यहाँ पर से। इसका पति तो बेकार है ही नल्ला, अब ये तो खूब बीन बटोर कर ले जाती होगी यहाँ से। मुझे तो हरदम यही शंका लगी रहती है, जब भी आती है मैं तो आती हूँ सुनने, लेकिन मुझे तब भी शंका है कि कहीं चोरी से तो माँ जी इसे कुछ नहीं पकड़ा देती। आखिर ये लोग जी खा कैसे रहे हैं? भाभी आज मैं बहुत ही खुश हूँ, कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। आप ही ना घर में इतना काम रहता है आपको कि आप काम में ही लगी रहती हो। आपको बहुत अच्छी खुशखबरी देनी थी मेरी प्यारी भाभी। आपको पता है विकास जी की नौकरी लग गई है, मुझसे ज़्यादा खुश आज कोई नहीं हो सकता, इसीलिए सोचा कि सबसे पहले चलकर खुशी अपने घर वालों के साथ शेयर करती हूँ। भाभी आज मैं बहुत खुश हूँ, अपनी ननद का मुँह नहीं मीठा कराओगी भाभी? अब मैं बहुत खुश हूँ भाभी, विकास जी की नौकरी जो लगी है, आज जल्दी से मेरा मुंह मीठा करा दो और आप भी मीठा खा लो, हम सब साथ में एंजॉय करते हैं। हाँ चल ठीक है, नौकरी लग गई है, बड़ी अच्छी बात है। अब तुम दोनों कम से कम भूखे नहीं मरोगे, और इस घर से भी जो जाता रहा होगा वो बंद हो जाएगा जाना। और क्या तुझे पड़ी है तेरा मुँह मीठा कराने की? है तो इस घर में आती जाती रहती है ना, खा ले जो मन करे तेरा, तुझे किसी की रोक टोक है क्या?
माँ जी तो तुझे कुछ कहेंगी नहीं, तो जो मन करे तेरा खा पी ले, मुझसे क्या मांग रही है? भाभी, आपने अभी तक मुझको माफ नहीं किया। भाभी, आप क्यों नहीं समझती? मेरा विकास जी से शादी करना जरूरी था, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती थी। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने उनके साथ शादी की। आप अभी तक नाराज हो मुझसे। आप क्यों इतनी गुस्सा हो भाभी? आप गुस्सा थूक भी दो। इतने महीने बीत गए हैं इस बात को, और आपने आज तक मुझे अपने माफ नहीं किया। आज तक आप मुझसे नाराज हैं। भाभी, मैं कैसे मनाऊं आपको? वाह वाह वाह, हमें क्यों मनाने लगी तू भला? हमसे क्या लेना देना तेरा? हमसे पूछकर शादी की थी क्या? तूने जो करना था वो कर लिया। तेरी माँ ने जो कहा वैसे तूने कर लिया। हर गलत काम में माँ जी का तो सहयोग होता ही है तुझे। तो जा अपनी माँ के साथ मिलकर रह, हमसे क्या लेना देना तेरा? माँ, भाभी अभी भी मुझसे नाराज है। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। मुझे लगा था कि जब विकास जी की नौकरी लग जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। माँ, कब सब सही होगा? कब मैं अपने भैया से मिल सकूंगी? कब मैं इस घर में फिर से वैसे रह सकूंगी जैसे मैं पहले रहा करती थी? भाभी मुझे कब ऐसे प्यार करेंगी जैसे पहले किया करती थी? माँ, सब कुछ पहले जैसा कब होगा? कब भाभी ये समझेंगी? विकास जी बुरे इंसान नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने आज तक पूरी मेहनत करके मेरे साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताई है। माँ, उन्होंने मेरी आंखों में आंसू तक नहीं आने दिया कभी। और भाभी हमेशा उनसे गुस्सा और नाराज रहती हैं। माँ, भाभी कब उन्हें सही समझेंगी? कब वो मेरी गलती को माफ करेंगी? माँ, तूने कोई गलती नहीं की है बेटा, सब नसीब का खेल है। उसे कौन समझाए जो कुछ समझना ही ना चाहता हो? उसे तो हमेशा वो खुद ही सही लगती है। उसने तेरे भाई को भी तुझसे दूर कर रखा है। मैं कुछ कर नहीं सकती, पर तू चिंता मत कर, तेरी माँ है, तू मुझसे मिलने आया जाया कर। तू इस घर में आती जाती रहेगी, क्योंकि ये तेरी माँ की इच्छा है बेटा। तेरा मायका तेरी माँ से है, तू क्यों चिंता करती है? जाने दे वो उसे, अगर वो तुझसे नहीं बोलती तो क्या हुआ, कोई बात नहीं है। 1 महीने बाद। पंकज, ओ बेटा पंकज, जरा यहाँ आना, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। जल्दी यहाँ आओ, बहुत जरूरी काम है बेटा। पंकज, ओ पंकज। क्या हुआ मम्मी जी, ये सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रही हैं आप? हाँ, अब आ ही रहे होंगे ना, कुछ काम कर रहे हैं क्या? उड़ के चले आए, जरा देर सब्र नहीं है आपसे। भले ही इतनी उम्र हो गई है आपकी, लेकिन क्या ही कहूँ, धैर्य नाम पे तो एकदम जीरो है आपके। जब होता है तब चिल्लाना शुरू कर दोगी, कभी बहू कभी पंकज। अरे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? आपके चक्कर में मेरे मुंह से भी उनका नाम निकल गया। आप भी ना माँ जी, अरे शांत रहो ना थोड़ी देर। सुन ली है आपकी आवाज, आ ही रहे होंगे। वो दाढ़ी बना रहे थे ना, अब क्या आपके चक्कर में अपना गाल काट ले वो? थोड़ा देर आप इंतजार नहीं कर सकती क्या? तुझसे शादी करके गला काट सकता है तो अपनी माँ के बुलाने पर गाल तो काट ही सकता है। क्या हो जाएगा, कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। तो जैसी नागिन से शादी करके जब आराम से रह रहा है वो ना, तो अपनी माँ के बुलाने से ही उसे कुछ नहीं हो जाएगा। बात करती है। पंकज, जल्दी आ बेटा। हाँ माँ, हाँ आ गया, बस आ ही रहा था माँ। वो मैं सेविंग कर रहा था ना, तो बस मुंह धुल रहा था। क्या हुआ माँ, क्यों बुलाया मुझे आपने इतनी सुबह सुबह? कोई ज़रूरी काम था क्या? कुछ दवा ववा लानी है, कोई सामान लाना है? एक काम करो, आप लिस्ट बनाकर इसे दे दो, ये मुझे दे देगी टाइम से। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपका सब सामान ला दूंगा। आप क्यों फिक्र करती हो माँ? फिक्र तू कर, तेरी शादी ऐसी लड़की से हुई है, तुझे तो पूरी जिंदगी फिक्र करनी पड़ेगी। क्या ही कहूँ मैं, हो जाता है जिंदगी में छोटी छोटी से बड़ी बड़ी गलतियाँ। खैर छोड़, ये ले, ये बैग पकड़, इसमें जो है कुछ पैसे हैं। वो जो गांव की जमीन थी ना, अभी कुछ दिन पहले मैं गांव गई थी, तो मैं वो जमीन बेचने गई थी। तो उस जमीन को बेचकर जो भी पैसे मिले हैं वो मैं ले आई, और उसका आधा हिस्सा इस बैग में है। और उस तरह के मैंने 2 बैग बनाए हैं, आधा हिस्सा इस बैग में है, आधा हिस्सा दूसरे बैग में है। तो ये पकड़, ये तेरा हिस्सा है। अरे वाह मम्मी जी, आपने तो कमाल कर दिया। बहुत दिनों से पैसों की जरूरत थी। चलो, बहुत ही अच्छा किया आपने, गांव की जमीन बेच दी। वैसे भी बंजर बेकार पड़ी थी, हो ही क्या रहा था उसमें? कौन अब खेती करने जाएगा वहां पर? सब यहाँ शहर में आकर रहने लगे, अब खेती करने कौन जाएगा? अच्छा किया आपने उसे बेच दिया। चलो माँ जी, बहुत ही अच्छा किया। आपको ऐसे पहले बताना चाहिए था ना कि आप पैसे देने के लिए बुला रही हो, तो मैं और जल्दी इनको बुला लाती। दाढ़ी तो बाद में भी बन जाती, पहले पैसे लेने चाहिए थे ना। हाँ, ये आधा हिस्सा तुम दोनों का, मतलब मेरे बेटे का, मैं इसे अपने बेटे के हवाले करती हूँ। और आधा हिस्सा, और इसका जो दूसरा बैग है वो मैं अपनी बेटी को दूंगी, वो उसका हिस्सा है। मैंने उस गांव की जमीन के
पैसों के 2 हिस्से कर दिए, बराबर बराबर से, आधा हिस्सा बेटे का, आधा हिस्सा बेटी का। अब ये हिस्सा तुम्हारा है, तुम दोनों ले जाओ। इस पैसे को जहाँ मन करे वहाँ इन्वेस्ट करो, खर्चा करो, फेंक दो, या जैसे जो तुम लोग का मन करे करो। अगर इन्वेस्ट कर लोगे तो भविष्य में काम आएगा, और अगर कहीं उड़ा दोगे खा पी कर तो वो भी तुम लोगों की मर्जी। बाकी आधा पैसा मैं अपनी बेटी को दूंगी, जिससे उसका घर बन सकेगा। बेचारी अभी तक किराए के मकान में रहती है, मैं तो चाहती हूँ वो भी अपना घर बना ले, उसका घर बस जाए, तो इसीलिए आधा पैसा मैं उसे दूंगी। उस पैसों का वो जो करना चाहेगी करेगी, मन करेगा अपना घर बनवाएगी, या मन करेगा कहीं इन्वेस्ट करने का तो वो करेगी। ये हिस्सा तुम्हारा था तो तुम दोनों को देना जरूरी था, इसीलिए तुम दोनों को बुलाया यहाँ पर। मम्मी जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? लड़कियों को कौन हिस्सा देता है जमीन में? ए जी सुनो, देखो जरा, तुम्हारी माँ पागल हो गई है, उनको हिस्सा दे रही है बच्ची को। अरे क्यों हिस्सा दे रही हो आप उसे क्या जरूरत है पैसों की? हाँ, आप ये पैसे इनको दो, सारा हक हिस्सा सब कुछ इनका होता है ना। इकलौती औलाद है ये आपकी, इकलौते बेटे हैं आपके, और आप अपनी बेटी को दे रही हो। बेटियों को कौन देता है हिस्सा? हाँ, पागल तो नहीं हो गई हो आप? जो कुछ भी है आपके पास सब इनका है, ये इकलौते बेटे हैं आपके। ये बात आपको समझ नहीं आ रही है? आप अपनी बेटी को हिस्सा दिला रही हो। अरे ये पैसे माँ के हैं तो माँ का जिसे मन करेगा उसे देंगी, तुम इसमें बोलने वाली कौन होती हो? जाने दो, माँ आधा तो दे रही है ना, ये आधा हिस्सा तो हमारा है ना। तुम ये सोचो कि इस आधे पैसों का हमें क्या करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। तुम उस आधे के लिए क्यों परेशान हो जो हिस्सा मेरी बहन का है? उसके बारे में वो सोचेगी ना कि उसे क्या करना है। और वैसे भी तुम उसके साथ बहुत गलत कर चुकी हो, अब उसे करने दो जो अपनी ज़िंदगी में करना चाहे, और माँ को भी करने दो जो वो करना चाहे। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है इस फैसले से। माँ, जिसे आपका मन करे आप पैसे उसे दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और तुम चलो अपने कमरे में, और मैं तुम्हें समझाता हूँ अच्छे से। बेटा तो मैं फिर कल ही उसे बुला रही हूँ, कल ही मैं उसे पैसे दे देती हूँ। आखिर उसका भी हिस्सा है, उसका भी हक है, उसका भी अधिकार है, और मैं चाहती हूँ कि वो अपना अधिकार पाए। भले ही मेरी बहू की वजह से वो इस घर में कम ही आती जाती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कम से कम वो अपने अधिकारों से तो वंचित ना हो। उस जमीन पर उसका भी अधिकार था, आखिर उसके पापा ने खरीदी थी वो जमीन, तो इसीलिए मैंने आधे आधे पैसे कर दिए। आधा मैंने तुमको दे दिया, आधा उसको दे दिया। और अब उन पैसों का उसे जो मन करेगा वो करेगी। मन करेगा घर बनवाएगी, मन करेगा गहने खरीदेगी, या जहाँ भी वो इन्वेस्ट करना चाहे वहाँ करेगी। मैं तो उसे कल बुलाकर पैसे दे रही हूँ। फिर अब तुम्हारी भी रजामंदी मिल गई है मुझे, तो मुझे बहुत ही ठीक है। हाँ माँ, बताओ आपने मुझे क्यों बुलाया? आपको ऐसी क्या बात हो गई थी माँ, आपने मुझे अर्जेंट बुलाया? मेरी प्यारी बच्ची, ले ये पकड़ बेटा, ये बैग, इसमें पैसे हैं जो गांव वाली जमीन तुम्हारे पापा ने खरीदी थी ना, जब उन्हें मुनाफा हुआ था तो वो जमीन में जाकर गांव में बेच आई। आखिर हमारा अब कोई वहाँ था नहीं, तो हम क्या देखने जाते वो जमीन। तो मैंने सोचा उसे जाकर वहाँ मंगरुआ से बात की थी, तो उसने मंगरू ने वो जमीन अच्छे दाम में बिकवा दी, तो फिर पैसे मिले, तो उसे मैंने सोचा कि आधा आधा तुम दोनों को दे देती हूँ। आधा बेटे को दे दिया, और आधा तुम्हारा हिस्सा था तो आधा तुम्हें दे रही हूँ। ये तुम्हारा अधिकार है बेटा, लेने से मना मत करना, ये तुम्हारा हक है। नहीं माँ, लो इसे आप रखो, मैं ये पैसे नहीं ले सकती, मैं ये पैसे हरगिज़ नहीं लूँगी। ये पैसे आप मुझे क्यों दे रही हो माँ? आप उस ज़मीन पर भैया का अधिकार था, इस घर परिवार सब पे भैया का अधिकार है। मैं अपने भाई भाभी और अपने चुन्नू मुन्नू का अधिकार नहीं छीन सकती माँ, ये सब कुछ उनका है। मैं यहाँ से पैसे ले जाकर अपना घर बसाऊँ? नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं ये पैसे नहीं ले सकती, ये पैसे आप रखो माँ। अगर भैया मुझे देते प्यार से तब अलग बात होती, अगर भैया ही मुझे नहीं चाहते यहाँ पर आने देना, भाभी मुझसे बात नहीं करती, तो मैं यहाँ से कुछ ले जाकर क्या करूँगी? मैं यहाँ पर आकर ही क्या करूँगी माँ? जब तक आप हो आपसे मिलने में चली आती हूँ, बाकी फिर मैं यहाँ क्यों आऊँगी? मुझे यहाँ से एक कतरा भी नहीं चाहिए माँ। ये सब कुछ मेरे भैया और भाभी का है, और उन 2 छोटे प्यारे बच्चों का है जो मुझे बुआ बुआ कहते हैं। मैं उनका हक हिस्सा नहीं ले सकती माँ। माँ, ये पैसे आप रखो। अरे तो क्यों मना करती है बेटा? इन पैसों पर अधिकार है तेरा। अगर उस जमीन पर तेरा अधिकार था तो इन पैसों पर भी तो है। अगर वो जमीन बढ़ती तो तुम दोनों भाई बहन में आधी आधी बढ़ती। वो जमीन तुम्हारे पापा ने खरीदी थी, तो उस पर तुम्हारा भी तो हक हुआ, और उस जमीन के बिकने पर जो भी पैसे मिले उनमें तुम्हारा भी अधिकार है ना। आधा पैसा मैंने तुम्हारे भाई को दे दिया है, आधा पैसा ये तुम्हारा है, तुम इसे क्यों नहीं ले रही हो? मैं अब तुम्हारी माँ तुम्हें दे रही हूँ, अपनी खुशी से दे रही हूँ। क्यों नहीं लेती तुम ये पैसे? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें भी तो अपना घर गृहस्थी बसानी है। मैं चाहती हूँ कि इन पैसों से तुम घर खरीदो या कहीं इन्वेस्ट करो, गहने खरीदो, जो मन करे वो करो, पर ये पैसे ले लो बेटा, ये तुम्हारा हक है। नहीं माँ, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। इस पैसों पर मेरे भाई का हक है, मेरी भाभी का हक है, मेरे छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू का हक है माँ।
मैं किसी का हक नहीं ले सकती, इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अगर भैया मुझे प्यार से देते तब बात कुछ और होती माँ, पर अभी अभी मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकती। इन पैसों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं किसी का हक नहीं छीन सकती माँ, मैं बिल्कुल भी ये पैसे नहीं लूँगी। हमारे अगर काबिलियत होगी माँ तो हम अपना घर बसा लेंगे। विकास जी हमेशा कहते हैं कि जब हमारे अगर काबिलियत होगी तो हम अपना घर बना लेंगे। मैं भी आपसे यही कहती हूँ माँ, हमारी काबिलियत होगी हम अपना घर बना लेंगे। हम किसी का हक नहीं छीनेंगे माँ। मैं ये पैसे नहीं ले सकती, आप इन पैसों को भैया को दे देना, मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी। मुझे माफ कर दो बच्ची। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझसे अनर्थ हो गया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें समझने में। तुम मेरी कितनी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। हम दोनों साथ में घूमने जाते थे, खाते पीते थे, एक दूसरे के साथ रहा करते थे। और मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं कैसे तुम्हें नहीं समझ पाई? मैं कैसे ये नहीं देख पाई कि तुम्हारे अंदर रुपए पैसे की कोई लालच नहीं है। तुम कितनी अच्छी हो और मैं कितनी बुरी हूँ, मुझे ये समझ आ गया है। मुझे माफ कर दो। अरे नहीं भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो आपको शुरू से अपना मानती थी। जब आप मुझे बच्ची बच्ची कहकर बाजार ले जाती थी, अपने साथ में खाना खिलाती थी, मुझे खाना बनाना सिखाती थी, कितनी चीज़ें आप मुझे सिखाती थी बनाना, और आपने साथ में मुझे कितना कुछ सिखाया भाभी। मैं तो आपको हमेशा अपनी भाभी माँ मानती थी। जैसे मेरे लिए ये मेरी माँ है, वैसे मैं आपको भी देखती थी भाभी। आप मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। आपसे मैं अपनी हर सुख दुख सब कुछ बांटती थी। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि आप मुझसे अलग होंगी, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगी। मुझे लगता था कि हम दो ननद भाभियाँ हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगी। मोहल्ले में भी लोग हमारी जोड़ी की चर्चा करते थे, कहते थे देखो ये दोनों ननद भाभी कैसे एक दूसरे के साथ रहती हैं, बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करती। मैंने कभी नहीं सोचा था ज़िंदगी में भाभी कि मेरे ऊपर भी ऐसा दिन आएगा। देखा तूने बहू, देखा तूने मेरी बेटी का दिल कितना बड़ा है और तेरा दिल कितना छोटा है। मैंने भी हमेशा यही सोचा था कि मेरे मरने के बाद भी मेरी बेटी का मायका बना रहेगा, क्योंकि तुझ जैसी बहू लाई हूँ मैं। तू कितनी अच्छी थी पहले, और तूने ऐसा किया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ओह, अब समझ आया तुम्हें। मैं तो तुम्हें शुरू से कहता था कि मेरी बहन कितनी अच्छी है, पर तुम ही पता नहीं कैसे इससे दुश्मनी कर बैठी। हमेशा तुम दोनों कितनी साथ रहा करती थी। अगर मैं इसे कुछ कहता था तो तुम मुझे डांटती थी, और एक दिन तुमने ऐसा किया इसके साथ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम अपने गुरूर में इतनी अंधी हो जाओगी कि सब कुछ भूल जाओगी। मुझे आप सब माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो बच्ची। मैं तुम्हें आज भी पहले की तरह ही मानती हूँ। मैं अपने गुरूर में अंधी हो गई थी। मैं ये देख ही नहीं पाई कि जिंदगी में जीने के लिए लोग जरूरी होते हैं। मैंने तो खुद ही अपना परिवार छोटा कर लिया। जब से तुमको भगाया तब से मेरे परिवार में रह ही कौन गया था? मैं और तुम्हारे भैया और हमारे बच्चे और माँ जी बस। जब तुम हमारे साथ होती तो हमारा परिवार भी बड़ा होता। हम सब साथ में घूमने जाते, साथ में खेलते कूदते, साथ में खुश रहते, हर खुशी गम सब साथ में बांटते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ये देख ही नहीं पाई कि खुशी और गम में परिवार का साथ होना जरूरी है, लोगों का होना जरूरी है। उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता, बल्कि परिवार में जितने लोग जुड़े उन्हें साथ लेकर चला जाता है। तो बहू, तूने वाकई में मेरी बेटी को एक्सेप्ट कर लिया? अरे माँ, ये क्या एक्सेप्ट करेगी? मैं खुद ही अपने बहन और जीजा को इस घर में बुलाना चाहता हूँ। हम एक अच्छी सी पार्टी रखते हैं दोनों की शादी की, और पूरे मोहल्ले को बताते हैं कि मेरी बहन की शादी हो गई है और मेरे जीजा जी भी हैं। हाँ, ये हम जरूर करेंगे। हम जरूर जीजा जी को बुलाएंगे यहाँ पर और पार्टी देंगे, सबको बताएंगे। पर उससे पहले एक काम करना जरूरी है जी। आप ये पैसे लो और आप ये पैसे बच्ची को दो। ये पैसों पर बच्ची का अधिकार है। ये बच्ची सिर्फ आपके हाथों से ही ये पैसे लेगी और किसी से नहीं ले सकेगी, और कोई इसे नहीं दे सकता। लो जी, जल्दी ये काम करो आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लाओ माँ, मैं ही दे देता हूँ इसे। इसके भी ना नखरे कम नहीं है। ले बच्ची। नहीं भैया, ये पैसे आप रखो, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। आप लोग बस मुझे इस घर में आने जाने दो। मुझे देखकर आप लोग दुखी मत हो, हमेशा मेरे साथ अच्छे से पेश आओ। आप सब मेरे साथ खुश रहो, बस मुझे यही चाहिए।
बहन और बेटियों को चाहिए ही क्या होता है, थोड़ा सा सम्मान ही, बस हमें वही चाहिए भैया। मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप ये पैसे रख लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। पूरा सम्मान है तुम्हें, तुम्हें इस घर में कोई दुख नहीं होगा, तुमसे सब अच्छे से बात करेंगे, तुम्हारी बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं होगी इस घर में, तुम्हें हमेशा ही खुशी से स्वागत तुम्हारा किया जाएगा और जीजा जी का भी, और हम सब तुम्हारे साथ खुशी से रहेंगे, हर खुशी में तुम्हें बुलाया जाएगा, हर गम में तुम हमारे साथ रहोगी। हम बिल्कुल भी तुम्हारे साथ कभी भी गैरों जैसा बर्ताव नहीं करेंगे, पर हम अपनी खुशी से ये तुम्हारे शादी का तोहफा समझकर तुम्हें दे रहे हैं, क्या तुम अब भी ऐसे नहीं लोगी? हाँ बहन, तेरी भाभी तुझे प्यार से तेरी शादी का तोहफा दे रही है, और क्या तू अब अपनी भाभी से उसकी अपनी शादी का तोहफा भी नहीं लेगी? उसकी इच्छा पूरी नहीं करेगी तू? अब ले ले इसे, अब इसे वापस मत करना, वरना तेरे भाई भाभी फिर से तुझसे नाराज हो जाएंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ, चलो पार्टी दो और अच्छा अच्छा खाना पकवान बनवाओ, मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊं। अरे बेटा तू अब क्यों दुखी खड़ी है, अब खुश हो जा और जा जल्दी से विकास जी को फोन कर और उन्हें बुला, आज उनसे कह दे आज उनके ससुराल में उनके डिनर के लिए बुलाया गया है उन्हें, चल जल्दी उनको फोन कर, फिर हम बाद में पार्टी रखेंगे, आज तो हम साथ में डिनर करेंगे। डिनर जा बहू, अच्छा अच्छा खाना बना, और हाँ रसगुल्ले जरूर बना लेना। हाँ जी मम्मी जी, बेहद खुशी की बात है, हम सब खुश हैं और आज हम साथ में डिनर भी बनाएंगे, मैं तो अपनी ननद के साथ डिनर बनाऊंगी और हम खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे और रसगुल्ले भी बनाएंगे, पर मैं आपको खाने को नहीं दूंगी। ए जी जानते हैं अभी डॉक्टर का फोन आया था, माँ जी की शुगर की रिपोर्ट आई है, इनकी शुगर फिर से बढ़ गई है, आप ही समझाओ इन्हें, एक भी रसगुल्ला इनको नहीं दूंगी मैं, इनको तो मैं चखने को भी नहीं दूंगी रसगुल्ले। माँ जी अगर आपको खाना खाना ही है ना तो जो हेल्दी खाना मैं और बच्ची बनाएंगे ना आप वही खाना खाना बस, और रसगुल्ले के पीछे मत भागो आप, कितना भी खुशी हो, मैं आपका मुंह मीठा करवाने वाली नहीं हूँ। हाँ ये तो कुंडली मार कर बैठी है मेरे खाने पर, मेरे पैसे पर, मेरी जिंदगी पर। हाँ माँ जी कुंडली मार कर बैठी हूँ और मुझे कोई हिला भी नहीं सकता। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और हाँ दोस्तों कृपया हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक तुरंत पहुँचते रहें। अच्छा दोस्तों चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।